जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग का सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। जिस तरह आप लोग को मैं हिस्ट्री का 7 सेट दिया था, उसी प्रकार आप लोग को ज्योग्राफी का भी मिलने वाला है 7 सेट। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है। पहले यहाँ पर हम लोग जानते हैं रुको और जाओ किसने बोला था, तो ग्राफिक टेलर ने। ठीक है, तो किस विचारधारा से संबंधित है, तो नव निश्चयवाद विचारधारा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है। यानी ये मानव भूगोल का परिभाषा है। ठीक है, और हर विद्वान ने अलग अलग परिभाषा दिया था, जैसे फ्रेडी ग्रेडजेल, कुमारी एलन सेम्पल, बिडा डिला बलस, ये तीनों अलग अलग परिभाषा दिए थे। तो ये जो परिभाषा लिखा हुआ है ये फ्रेडी ग्रेडजेल ने दिया है। ठीक है, और आप लोग तीनों कोई का को परिभाषा को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में एक ठो ना एक ठो पूछता है। ठीक है, तो ये परिभाषा को किसने दिया है, फ्रेडी ग्रेडजेल ने। ठीक है, और फ्रेडी ग्रेडजेल कहाँ के थे, जर्मनी के थे। कहाँ के, जर्मनी के थे। ठीक है, अब देखिए इसी के नाम पर इसका निवास स्थान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे ट्रिक बनाएंगे। यानी फ्रेडी ग्रेडजेल यानी ज से हो जाएगा जर्मनी। बात समझ गए, इतना सा आप लोग को याद रखना है। और फ्रेडिक ग्रेडजेल के जो शिष्य का नाम था कुमारी एलन सेम्पल था, और कुमारी एलन सेम्पल थी अमेरिका का। ठीक है, और बिडा डिला बलस कहाँ का था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितने वर्ष लगे, तो 100 वर्ष लगे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम बताइए, तो सिंगापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, तो पशुपालन प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। नवा मुंडी और गोवा की महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खनन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो 1984 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं, तो 4 धाराएं हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं भाई आप लोग को मैं बता देता हूं। यानी पहला में लिखिएगा नगरीय से नगरीय। ठीक है, नगरीय से नगरीय। दूसरा में लिखे नगरीय से ग्रामीण। इस प्रकार का आप लोग याद कर लीजिएगा, आसान है। तीसरा नंबर में आप लोग लिखिएगा ग्रामीण से ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण से ग्रामीण। और चौथा में लिख लीजिएगा आप लोग ग्रामीण से नगरीय की ओर। ठीक है, यानी फिर से देखिए नगरीय से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण और ग्रामीण से नगरीय। ये आसान तरीका है याद करने का। बात समझ गए, यानी धाराएं पूछता है एग्जाम में, आप लोग छाप दीजिएगा इसी को, आप लोग को नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। रूरकेला प्रदेश किस देश में स्थित है, तो जर्मनी में। या फिर इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी जर्मनी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, तो फजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो ये चारों में से आप लोग को बताना है कौन सा रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गेहूं। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रति वर्ष प्रकाशित किया जा रहा है, तो 1990 से। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो लाटविया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा
प्रदूषण का प्रकार नहीं है। तो ये चारों में से आप लोग को बताना है कौन सा प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, सौर मतलब सूर्य, सूर्य थोड़ी ना प्रदूषण फैलाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सूर्य से किसी प्रकार की कोई प्रदूषण नहीं होती है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। क्या कर रहा है, वृद्धि, तो अफ्रीका में हो जाएगा। और इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछता है किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या कहेगा तो एशिया हो जाएगा, और वृद्धि पूछेगा तो अफ्रीका हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ग्राफिक टेलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो यमुना है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यमुना कहाँ पर है भाई, ताजमहल के किनारे है, ठीक है। यमुना नदी कहाँ है, ताजमहल के किनारे है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो लिग्नाइट हो जाएगा। देखिए मैग्नीज को सही नहीं मारिएगा, नहीं तो आप लोग गलत करके आइएगा। लिग्नाइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट को। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन एक धारा पुरुष प्रधान है। तो ग्रामीण से नगरीय, यानी पुरुष प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, यानी ग्राम से नगरीय की ओर जाते हैं, यानी गांव से शहर की ओर जाते हैं। क्यों जाते हैं, काम करने के लिए या फिर कुछ काम से जाते हैं। प्रवास मतलब ग्रामीण से नगरीय की ओर जाते हैं। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। यानी 2011 के अनुसार कितना था, ठीक है। तो 121.02 करोड़ था। और 2001 के अनुसार कितना था भाई, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आगे देखते हैं, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिए क्या है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।